अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। सबसे पहले तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैंने कल व्लॉग नहीं लगाया। मैंने दिन को वीडियो बनाई थी, वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी अजीब सी बनी। तो अब दोबारा से जो है ना मैं इस टाइम पे वीडियो बना रही हूँ। ये मैं ले आई हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो अभी बैठ के पीऊँगी, बातें करूँगी तो गला भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने कुछ बात करनी थी आपसे। बहुत अरसे से मुझे क्वेश्चंस सवाल आ रहे थे कि आप जो है ना वो बजट के बारे में बताएं, आप किस तरह से मैनेज करती हैं। और दूसरा ये है कि अब तो हम यूके में आए हैं, कुछ अर्सा हुआ है। मैं आई थी तकरीबन जुलाई के स्टार्ट में, उस्मान आए थे फरवरी के एंड में। उनको तो अभी इंशाल्लाह ताला 1 साल पूरा हो जाएगा और मुझे अभी कुछ महीने हुए हैं। मैं जब पाकिस्तान में थी ना, मुझे तब से ही बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि आप बजट किस तरह से मैनेज करती हैं, हमें भी बताएं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे और कभी कोई कहता है कि आप फजूल खर्ची करती हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। क्या कर सकते हैं जी, बस सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि यहाँ भी जो कुछ जानने वाले हैं या कुछ भी ऐसे हैं तो वो भी यही कहते हैं कि आप जॉब कर लें, जॉब क्यों नहीं करती हैं। कुछ कहते हैं कि अच्छा माशाल्लाह से इतने जल्दी सेट हो गए हैं, किस तरह से हो गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो कि किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज उन सब का मैं आपको दूंगी जवाब। पहले तो ये कि मैं यूट्यूब पे हूँ, ब्लॉगर हूँ, एक फ़ुल टाइम मेरी जॉब है। मैं फ्री नहीं हूँ और मैं जो हूँ ना वो मुझे घंटों लग जाते हैं वीडियो बनाने में, एडिट करने में, लगाने में। वीडियो बनाना इतना बड़ा मतलब काम नहीं होता, वीडियो बनाना भी बड़ा काम होता है, स्पेशली जब आप अकेले बनाते हो, आपके साथ कोई नहीं होता हेल्प करने वाला, सब कुछ आपको खुद करना होता है, घर के काम भी आपको खुद करने होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी ये बात। फिर उसके बाद एडिटिंग में मुझे बहुत घंटे लगते हैं, अभी तक स्टिल मुझे 3, 4, 5, 6 घंटे लग जाते हैं। तो आप समझें कि मैं एक जॉब करती हूँ। उसके बाद अपलोड करना, उसके बाद के भी प्रोसेस होते हैं सब कुछ। तो मैं फ़ुल टाइम एक जॉब करती हूँ और जो मैं जॉब करती हूँ उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब अच्छा मुझे मिल जाता है। उसका ये होता है कि मैं अपने घर में भी कंट्रीब्यूट करती हूँ, अपने लिए भी। और बजट किस तरह से मैनेज होता है, हम जब वहाँ पे भी थे पाकिस्तान में भी, हम जब यहाँ पे भी हैं, हम बजट किस तरह से मैनेज करते हैं कि देखिए यहाँ पे ना, मैं अब आपको यहाँ का बता देती हूँ। पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं तो आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। यहाँ पे हम अभी टोटली आप यूँ समझे सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड पे हैं, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल उस्मान जो है वो डिग्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे उस्मान ने क्या सोचा है, क्या करना है। मैं उनका साथ ही देती हूँ, जो वो कहते हैं, जो करते हैं मैं उनके साथ होती हूँ, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे साथ देते हैं मेरे कामों में, मैं उनका साथ देती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि आप हस्बैंड वाइफ मिल के जब काम करते हो ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। तो हम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइड की होती हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अर्न कर रही हूँ, उस्मान जो है उनको कुछ कम घंटे अलाउ हैं लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग उनकी भी हो रही है। तो घर का रेंट हो गया, बिजली के बिल, गैस के बिल, उसके साथ गाड़ी के इंश्योरेंस, रोड टैक्स, ग्रॉसरी के जो होते हैं ये सारे खर्चे, और इंटरनेट का हो गया मंथली उनका जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती हैं, तो वो तो आपको मतलब देनी है और ये बेसिक नीड्स हैं। अच्छा, मैं अब बजट किस तरह से मैनेज करती हूँ मैं आपको ये बताती। एक तो ये कि हम दोनों ने ना ये देख रहे होते हैं हम लोग के कितना खर्चा है जो बेसिक है हमारा, ये सारे बेसिक नीड्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो इनका हमने दोनों ने डिवाइड किया होता है। उसके बाद जो ग्रॉसरी है, वो ग्रॉसरी आप सब कहते हैं आप हर वक्त जाती हैं शॉपिंग करती हैं, ऐसा होता है, लेकिन मैं अपने बजट में रह के करती हूँ। अगर मैंने अपना बजट रखा हुआ है मतलब 20, 50, 100, 200 का, मैं पाउंड की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में होते हैं तो आप 10-20 हज़ार का हिसाब लगा लें। तो अब चाहे वो मैं महीने में इकट्ठा करके आऊँ या मैं हफ्ते में जाके करके आऊँ, चाहे मैं डेली करके आऊँ, चाहे मैं 4 दिन में बाद जाऊँ, 2 दिन बाद जाऊँ, मैं जिस तरह से भी जाऊँ ना, मैंने माइंड में ये रखा होता है कि मेरा 50, 100, 200, इससे ज़्यादा, पाउंड्स की बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ की बात अब मैं कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैंने नहीं करना। अगर मैंने कुछ लेना होता है तो मैं उसके लिए 1 महीना 2 महीने वेट कर लेती हूँ, पैसे थोड़े से जमा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद वो चीज़ मैं लेती हूँ। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब सेविंग जो है ना वो यहाँ पे हमारा तो अभी ऐसा कोई हाल इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जो रहते हैं, जो नेशनल हैं कुछ ऐसे, उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हम लोग सब कुछ अपना खुद करते हैं। तो सेविंग का मैं आपको एक सिंपल रूल बता दूँ। सेविंग का ये होता है कि आपने ये नहीं करना पैसे बच गए हैं चलो बचा लूँ, सेव कर लो, ऐसे सेविंग नहीं होती है। सेविंग का जो रूल, जो चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ ना वो आपको बता रही हूँ।
आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 400-500 आए तो आपने उसमें सबसे पहले आधे कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है ख़र्चे ज़्यादा होते हैं जिनके बच्चे हैं या आप घर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो चलें 1/4 हिस्सा या थोड़ा सा 50 कर लें, 100 कर लें, आप उसको साइड पे रख लें। अब यहाँ पे वैसे सेविंग कोई नहीं होती है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ अल्लाह ना करे कि कभी भी ज़रूरत आ जाते हैं, अल्लाह ना करे आप पे मुझ पे किसी पे भी बुरा वक्त आए, लेकिन आप थोड़ा सा सेव ज़रूर करें। सेविंग क्या होती है, आपने बचाना नहीं है, आपने पहले उन पैसों को सेपरेट करना है। मतलब अगर 300, 400, 500 मिल रहे हैं, 50, 100, 20 आप एक्स्ट्रा कर लें, ये आपकी होती है सेविंग। अब उसके बाद आप बेसिक खर्चे देख लें, हर घर का अपना हिसाब होता है, तो मैं पैसों की इसकी बात करूँगी नहीं, हर घर में अपने खर्चे होते हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर है, बिलों के हैं, सौदे, राशन, बहुत कुछ आती है, ग्रॉसरी वगैरह, तो आप उसको देख लें। अच्छा, अब जो है ना, मेरा ये होता है कि मैं अगर शॉपिंग करूँ, कुछ भी करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, तो मैं उसी में लेती हूँ। मैं कभी भी अपने हस्बैंड को इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती, मुझे ये ले दें, मुझे वो ले दें। हाँ, एक वो कहते हैं ना हुज्ज होती है, बंदा दिल से प्यार से कहता है मुझे ये ले दें, मुझे ये चाहिए, लेकिन वो भी मजाक में या इस तरह अगर कहें, लेकिन बहुत ही रेयर होता है मेरे मामले में, क्योंकि मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही चीज़ ले सकती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ, मैं उनको बर्डनाइज़ नहीं करती। और सेम इस तरह से कि अगर मैं मुंह से कुछ निकालूँ या मेरा दिल चाह रहा हो, मैं ना भी कहूँ, तो मेरे हस्बैंड को पता होता है, वो मुझे वो चीज़ ले देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कौन सा लाखों की चीज़ जो है वो मांग लेते हैं, या इस तरह से होता है। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, उसमें भी आपका दिल खुश हो जाता है, एक दूसरे का आप ख्याल रखते हो। तो हस्बैंड वाइफ जो है ना, वो बेसिकली कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए जो है ना 4 पहिए होते हैं वैसे, तो आप जो है ना मिल के अगर बांट लेना तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। तो जॉब में मैं मैट्रिक से करती आ रही हूँ, मुझे इसका कोई वो नहीं है कि अगर आप ये कहें कि मैं यूट्यूब पे रह के लाखों करोड़ों कमा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मैट्रिक से जॉब करती आ रही हूँ, मैंने सैलून भी चलाया, मैंने बैंक की जॉब भी की, मैंने टीचिंग भी की, मैंने ऑफिस जॉब्स भी की, तो मुझे जॉब करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ में मैं खुश होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना। तो जब आपको कोई काम करना अच्छा लगता है और उसके साथ फिर आपको थोड़ी बहुत जितनी आप मेहनत करते हो आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, आप घर में बैठ के अगर अर्न कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी आपके पास हुनर है, जो भी स्किल्स हैं, आप उनको यूज़ करें, जॉब करें। जॉब अच्छी चीज़ है, मुझे तो जॉब इसलिए अच्छी लगती है कि आपका एक सोशल सर्कल बन जाता है। मैं तो जब भी जॉब्स करती थी तो हम फ्रेंड्स कोलीग्स बहुत इन्जॉय करते थे। बहुत सारे मेरे व्लॉग्स भी देखते होंगे तो इस चीज़ से एग्री करेंगे, हम बहुत इन्जॉय करते थे। तो इस तरह से सोशल लाइफ आपकी एक बहुत अच्छी होती है, आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, कोई भी आप काम करते हो, बाहर जाते हो। और इस काम में ये होता है कि अब जैसे आप मेरी फैमिली बन गए हैं, यूट्यूब की फैमिली, इंस्टाग्राम की फैमिली, तो आपके साथ भी बात करके बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक अलग टाइप का काम हो जाता है। तो अगर आप इसको एंजॉय करते हो तो अच्छी बात है, बट ये है कि एक एक से आप जाके कहो हमें शाउट आउट दें, सब्सक्राइबर इस तरह की, तो ये थोड़ा सा ना ज़रा इस पे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूँगी। तो बजट को मैनेज करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। आपको अपने पैसों का पता होता है, चीज़ों का पता होता है, और अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर अपनी स्किल्स को यूज़ करें। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड का भी हाथ बटाएं। देखें, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, कंप्रोमाइज़ होते हैं, उसके बाद जाके रिलेशन जो है ना वो बिल्ट होता है और स्ट्रांग होता है। फिर दुनिया की कोई ताकत कुछ भी कर लेना उसको नहीं तोड़ सकती है। तो हम यहाँ पे बहुत पर्सनल बातें तो नहीं करते हैं, अदरवाइज़ कहेंगे तो स्टोरी टाइम भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी आपके साथ, स्टोरीज़ भी सुनाएंगे एक दूसरे को। अभी फ़िलहाल जो है ना बजट के बारे में यही बात कहूँगी कि मैं अपने बजट में रह के एंजॉय करती हूँ। जो मेरे पास पैसे मतलब फिर होते हैं, मुझे पता होता है उससे मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मैंने अपने कपड़े लेने हैं, मैंने सेल में शॉपिंग करनी है, मैंने जूते लेने हैं, मैं कॉस्मेटिक्स मंगवा रही होती हूँ, वो मेरी अपनी होती है कि मैंने इन पैसों में ये चीज़ करनी है। ज़्यादा बड़ी चीज़ चाहिए तो फिर मैं थोड़े से पैसे बचाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी चीज़ें नई ली, बहुत सारी चीज़ें देखी जो मुझे कम पैसों में अच्छी चीज़ें मिल जाए। सेल्स में इसलिए जाती हूँ कि शायद मुझे कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होती हैं। तो ये है रीज़न। आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा अब सारे जो मुझसे पूछते थे। तो हम दोनों इस तरह से मिल के करते हैं मैनेज, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी चैनल पे जाते हैं, किसी को रियल लाइफ में देखते हैं, आप अपनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, कुछ भी ऐसे बात करते हैं, सजेशंस अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए सोचती हूँ जब पॉजिटिव वे में आए। नेगेटिव में आए, बदतमीज़ी हो, अब्यूजिंग हो, तो पढ़ती ही नहीं हूँ मैं, 1-2 वर्ड के अलावा नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि पता चल जाता है हम डेली दिन में कितने इस तरह से
डील कर रहे होते हैं। तो आप वही टाइम जो है जो नेगेटिविटी में लगा रहे होते हैं इन चीज़ों में, आप किसी अच्छे काम में लगा लें, किसी अच्छी चीज़ में लगा लें, थोड़ा सा अर्न कर लें, अच्छा होगा आपके लिए। हो सकता है आप उन सब से भी आगे चले जाएँ। तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। और हर इंसान ना कोई आजमाइश गुजार रहा होता है, हर इंसान। तो एक चीज़ को लेके आप जो है बाकी 10 चीज़ों को नहीं छोड़ सकते कि ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा, ये भी ऐसा। बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बजट अपना अरेंज करें, बजट बनाएं। बहुत ज़्यादा रेगुलर मैं भी इस तरह से नहीं करती कि डेली बना रही हूँ, लेकिन मेरा जो मंथ का आता है या मेरे हस्बैंड का आता है तो हम उसको मिलकर डिवाइड करके, और वो भी अपनी एंजॉय करते हैं, अपनी चीज़ों में लगाते हैं, मैं भी करती हूँ। खाते पीते हैं, होटलिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं। घर में भी आपने देखा है फूड पे नो कंप्रोमाइज़। कपड़े कम ले लेंगे, बाहर कम चले जाएंगे, लेकिन खाने पीने के लिए हम लोग नहीं कर सकते कंप्रोमाइज़, क्योंकि अच्छा खाएंगे, मूड अच्छे होंगे आपके, आपका दिन अच्छा होगा, आपके बिहेवियर्स अच्छे होंगे, तो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगेन बजट में रहते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खुल के जिएँ। लाइफ एक बार मिलती है। जो कमियां हैं, जो आजमाइशें हैं, जो भी गुजार रहा है, वो सबको कोई ना कोई हैं। तो उस एक चीज़ को लेके बाकी जो इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं उनको इग्नोर मत किया करें। अपनी ज़िंदगी को खूब एंजॉय करें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं जाती हूँ, सोती हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।